क्या आप लोग जानते हैं कि जब लास्ट ईयर सीयूटी यूजी का एग्जाम कंडक्ट किया गया, फिर उसके बाद जब यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के लिए बच्चों ने एडमिशन लेना शुरू किया और फॉर्म फिल करना शुरू किया, क्योंकि सब प्रक्रिया अब ऑनलाइन होती है, तब ऑनलाइन फॉर्म फिल करना शुरू किया, तो ये देखा गया कि लगभग 2,45,000 बच्चों ने धड़ल्ले से फेज 1 का फॉर्म फिल कर दिया। लेकिन जब फेज 2 तक बात आ गई तो भाई 1,85,000 बच्चे ही कर पाए और बाकी बच्चों को रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। तो ये होता है जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, कई बार तो आपको ये नहीं पता होता है कि आपका फॉर्म किस वजह से रिजेक्ट हो गया है। चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, किसी और यूनिवर्सिटी की बात करें, या फिर आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले एग्जाम सीयूटी यूजी एग्जाम की बात करें, तो कितना अच्छा हो कि आपको पहले ही कोई बता दे कि कौन-कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि आपको अवॉइड करनी है बिफोर फिलिंग अप दिस सीयूटी यूजी 2025 फॉर्म। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है आकाश शुक्ला। इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस कि यार सीयूटी यूजी 2025 की फॉर्म फिलिंग के दौरान आपको कौन-कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि बिल्कुल भी नहीं करनी है। एंड आई एम हियर टू टेल यू बेस्ड ऑन माय पास्ट एक्सपीरियंस, जो कि 3 साल से मैं देखता आ रहा हूं। बच्चे लगातार गलती करते हैं, फिर बाद में रिपोर्ट करते हैं, और एनटीए ये भी बोल देता है कि एक बार गलत हो गया फॉर्म तो ठीक है, लेकिन आप दोबारा नहीं भर सकते हैं। हो सकता है अगर आप दोबारा भरेंगे तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल कर दे, ये जो संस्था है जो इस एग्जाम को कंडक्ट कराती है, एनटीए। तो ऐसा नहीं करना है कि आपको फॉर्म फिल दोबारा से करना है, आपको फॉर्म फिल पहली बार में ठीक से करना है। तो कौन कौन सी गलती है बता देता हूं आपको, व्हाट आर द मिस्टेक्स टू अवॉइड। सबसे पहले ये बात, एक बात मानकर चलो, सुनकर चलो, गांठ बांध लो भाई, इट इज नॉट अ फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व पॉलिसी। ये ऐसा नहीं है कि पहले जो आएगा पहले वही पाएगा। भाई आपने पहले फॉर्म फिल कर दिया तो आपका ही पहले एडमिशन होगा डीयू में, आपका पहले बीएचयू इलाहाबाद में एडमिशन होगा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, तो आपको एटलीस्ट 7 दिन का वेट करना है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आता है तो जनरली फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होती है, तो कुछ ना कुछ चेंजेस सजेस्ट करते रहती है संस्था जो है एनटीए, कुछ ना कुछ चेंजेस लाती रहती है और फिर बार बार छोटे छोटे नोटिस निकालती रहती है। इसके अलावा जैसे ही फॉर्म फिलिंग अनाउंस हो जाती है, तब फॉर्म फिलिंग अनाउंस होने के बाद, फॉर्म फिलिंग अनाउंस होने से पहले कोई ना कोई यूनिवर्सिटी इसके अंदर ऐड और डिलीट होती रहती हैं। आप देखेंगे यूनिवर्सिटी का नंबर घटता बढ़ता रहता है, कभी 250, कभी 300, कभी पौने 300, कभी 315। तो इस तरीके से घटती बढ़ती रहती है, तो आपको थोड़ा वेट करना है, 7 डेज का वेट करना है। इसके अलावा जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लास्ट ईयर 14.99 लाख स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म तो फिल कर दिया, लेकिन हो सकता है कि कुछ बच्चों का एडमिट कार्ड ही ना आया हो सकता है कुछ बच्चों ठीक से एग्जाम में अपियर ना हो पाए हो, उनको ना, उन्होंने एनटीए को ना बताया हो कि भाई वो उनको कहाँ पर पेपर देना है, किस तरीके से पेपर देना है, क्या लैंग्वेज होनी चाहिए। भाई 11,13,000 बच्चे ही एडमी अपियर हो पाए सीयूटी यूजी के एग्जाम में। तो बहुत ध्यान से फॉर्म फिल करना है देखकर। देखो यहाँ पर इन्होंने 14,99,000 में से 11,13,000 ने अपियर हुए, 2,45,000 बच्चों ने फेज 1 का फॉर्म फिल कर दिया डीयू का जाकर बहुत तेजी से, और देखा 1,85,000 ही फेज 2 तक आ पाए। और जो फेज 2 तक आता है वही फेज 3 के लिए एलिजिबल होता है। फेज 1 में जिसने कर दिया ना, वो फेज 3 के लिए कभी एलिजिबल नहीं होता। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें, एट द टाइम ऑफ द एडमिशन प्रोसेस इट रिजेक्ट सो मेनी एप्लीकेशन जस्ट बिकॉज ऑफ वन थिंग, कि वो बच्चे जो सीयूटी यूजी का एग्जाम देकर आए हैं, उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ाई नहीं है उस कोर्स का, जिस कोर्स के लिए वो टारगेट कर रहे हैं, और वो सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं उस कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी रिजेक्ट कर देती है। तो ये कुछ चीजें हैं। इसके बाद चेंजेस इन द नोटिफिकेशन एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर नीड टू बी ऑब्जर्व फर्स्ट। जैसे ही नोटिफिकेशन आता है ना, तुरंत से फॉर्म फिल नहीं करना है, सबसे पहले चेंजेस देखने हैं कि व्हाट आर द चेंजेस दैट वी आर सीइंग इन दिस ईयर एज कंपेयर टू द लास्ट ईयर, सो दैट पता चल सके कि यार ये चेंजेस करे हैं तो क्यों किए गए हैं, कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, क्या उस चेंजेस की वजह से मेरा कहीं रिजेक्शन तो नहीं हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको देखनी होती है। इसके अलावा डोमेन सिलेक्शन की बात करें, व्हाट आर द मिस्टेक्स व्हाइल फिलिंग अप द सीयूटी फॉर्म। डोमेन टेस्ट की बात करें, सेलेक्ट द डोमेन बाय कंसीडरिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ द कोर्स यू आर टारगेटिंग। चूज द डोमेन सब्जेक्ट यू आर स्टडीइंग इन योर क्लास 12। जैसे बनारस इसकी दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात ले लो, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी है जैसे बनारस यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये हमेशा सजेस्ट करती हैं, मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बीएचयू तो सजेस्ट करती है कि बच्चा उन्हीं डोमेन टेस्ट के अंदर अपियर हो जो कि क्लास 12 के अंदर पढ़ रहा है, पढ़ चुका है। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी बात को मैंडेटरी रखती है कि अगर आप कोई और डोमेन सब्जेक्ट के अंदर अपियर हो गए जो कि आपने क्लास 12 के अंदर नहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ रहे हो, तो भाई आपके लिए सब्जेक्ट मैपिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप सब्जेक्ट मैपिंग कर ही नहीं पाओगे और आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ पाओगे। आप सीयूटी का एग्जाम दिया होगे लेकिन आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऐसे ही देखा जाता है जैसे कि बीकॉम ऑनर्स जनरली कॉमर्स वाला बच्चा करता है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट रहते हैं। तो भाई बीकॉम ऑनर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने कुछ इस तरीके से सेट किया है कि वहां पर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक, बिजनेस स्टडीज जैसे ही कुछ सब्जेक्ट की डिमांड करी है। तो फिर इस तरीके का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना चाहिए आपको पहले से ही,
और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखकर आप देखें कि आप उसको सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, क्या उसमें पूछे गए डोमेन सब्जेक्ट आपके क्लास 12th वाले डोमेन सब्जेक्ट से मैप हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है। सिलेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटी, देखो हर एक यूनिवर्सिटी का एक अपना डीएनए होता है। आप, अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं, तो साइंस वाले बच्चों की कभी भी पहली पसंद नहीं होती है, लेकिन ह्यूमैनिटीज एंड कॉमर्स वाले बच्चों की पहली पसंद होती है। बीएचयू इलाहाबाद और बीबीएयू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी की बात करें, साइंस वाले बच्चों की पहली पसंद जरूर होती है, क्योंकि वहां पर बीटेक के बहुत सारे कोर्सेज है, बहुत कम फीस में बहुत अच्छा प्लेसमेंट प्रोवाइड कर देगी, बहुत अच्छा आरओआई है। लेकिन जो साइंस वाला बच्चा है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अपनी पहली प्रेफरेंस को नहीं देगा, वो इलाहाबाद, बीएचयू, बीबीएयू, जीजीएसआईपी उस तरह की यूनिवर्सिटी के लिए जाएगा। और कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए जाएगा, जैसे जीडी गोयनका, के आर मंगलम, है ना, ऐसी यूनिवर्सिटी के लिए जाए, बीएमएन मुंजाल यूनिवर्सिटी। तो आपको एक बार चेक कर लेना है कि हर एक यूनिवर्सिटी का डीएनए क्या है, उसकी प्लेसमेंट रिपोर्ट कैसी है, उसकी प्लेसमेंट सेल है या नहीं। एक बार ये चेक कर लो कि जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो वो कोर्स किस डिपार्टमेंट के अंदर आता है। बीकॉम ऑनर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वो कॉमर्स के अंदर आता है, कॉमर्स का पैकेज या प्लेसमेंट क्या है उस यूनिवर्सिटी से, ये जानना बेहद जरूरी है। हाईएस्ट तो देखो ही देखो, लेकिन एवरेज जरूर देखो, क्योंकि एवरेज से हर आदमी की औकात पता चल जाती है। वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिवर्सिटी हियर। इसके बाद एटलीस्ट टॉप 5 यूनिवर्सिटी आपको अपनी विश लिस्ट में रखनी ही रखनी है। ये सबसे बड़ी बेवकूफी होती है कि मैं गया जाकर मैंने केवल डीयू फॉर्म फिल कर दिया कि भाई मैं तो डीयू में, क्योंकि जब भी आप फॉर्म फिलिंग करते हैं तो आपसे सीयूटी यूजी की फॉर्म फिलिंग के दौरान एनटीए मांगता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सा कोर्स करना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी से। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी डाल दी, बीकॉम और बीकॉम प्रोग्राम, बीबीए और ये वो, बस केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी, ऐसा नहीं करना भाई। डीयू भी भरो, बीएचयू भी भरो, इलाहाबाद भी भरो, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी भरो, एटलीस्ट 5 तो होनी चाहिए। 5 भी मैं एक एवरेज स्टूडेंट को बोलूंगा, लेकिन अगर आप 10-20 तक भी रख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, एक्सीलेंट स्टूडेंट यूल बी देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आगे आगे डिस्कस करते हैं मेकिंग द बेस्ट कॉम्बिनेशन। देखो, मेक सीयूटी टेस्ट कॉम्बिनेशन इन सच अ वे दैट यू कैन बी एलिजिबल फॉर मैक्सिमम कोर्सेज। डोंट मिस लैंग्वेज टेस्ट एंड जनरल टेस्ट। कभी भी लैंग्वेज टेस्ट को जनरल टेस्ट को मिस नहीं करना चाहिए। बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैं जनरल टेस्ट क्यों लूं? अरे भाई तुम्हें पता होना चाहिए जनरल टेस्ट सेकंड हाईएस्ट टेकन टेस्ट है सीयूटी एग्जाम का 2022, 23, 24 तीनों ईयर में। और लैंग्वेज टेस्ट की बात करें उसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज सबसे ज्यादा बच्चे अपीयर होते हैं, हर बार हाईएस्ट टेकन टेस्ट रहता है 2022, 23, 24 के अंदर। तो आपको ये जरूर से जरूर फिल करने हैं, सो दैट आप अपनी अपॉर्चुनिटी बढ़ा सकें, आप और ज्यादा अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर सकें और भी ज्यादा कोर्सेज देख सकें। क्योंकि जब देखते हैं ना कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ द हाईएस्ट कंपटीशन, तो सेकंड प्रायोरिटी बीएचयू बन जाती है और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट मांगती है। तो इस वजह से आपको जनरल टेस्ट भाई भरना ही भरना है। ठीक है, आई होप मैं समझा पाया। इसके अलावा मिस्टेक्स टू अवॉइड व्हाइल फिलिंग अप द फॉर्म, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट, फोन नंबर एंड अदर पर्सनल डिटेल। कई बार मैंने देखा है कि जैसे क्लास 10th का सर्टिफिकेट बात करें, फोटो एंड सिग्नेचर, बच्चा टेम्परिंग वाला फोटो, भाई वहां पर एआई चेक कर रहा है, कोई आदमी बैठकर चेक नहीं करेगा 15 लाख फॉर्म को। वहां पर सब एआई बेस्ड रहता है, सब सिस्टम रहता है, सब रोबोट वाले सिस्टम होते हैं, वो चेक करते हैं कि यार तुम्हारा फॉर्म ठीक से फिल हो रहा है नहीं हो रहा, क्या उनकी पॉलिसी को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा। अगर आपका कुछ टेम्पर्ड फोटो हुआ, कुछ टेम्पर्ड सिग्नेचर रहा, हो सकता है वो एक्सेप्ट कर ले, लेकिन बाद में वेरिफिकेशन में पंगे पड़ जाए। तो आपको बहुत क्लीन एंड क्लियर ये सब चीजें रेडी रख लेनी है। इसके बाद कीप रेडियो सर्टिफिकेट फॉर कास्ट ईडब्ल्यूएस ऑफ सेंटर लेवल। सेंटर लेवल का लूं, स्टेट लेवल का लूं, अपने घर का लूं, अपने बाहर का लूं, भाई सेंटर लेवल का सर्टिफिकेट चाहिए। चाहे आप ईडब्ल्यूएस की बात करें, चाहे आप कास्ट सर्टिफिकेट की बात करें, सेंटर लेवल का करो, क्योंकि नेशनल लेवल का एग्जाम हो रहा है। एक और इंपॉर्टेंट बात, भाई फोन नंबर ईमेल आईडी अपना देना। जाते हैं बच्चे कैफे पर फॉर्म फिल कराने, मेरे पास तो फोन नंबर है नहीं, भैया आप अपना फोन नंबर डाल दो। भैया के फोन नंबर पर आएगा एनटीए का जानकारी, जो भी वो अपनी जानकारी आपको देना चाहेगा कि आपका एग्जाम तब है, आपका एडमिट कार्ड तब है, आप अपनी करेक्शन कर लो, या आपको ये वाली करेक्शन करनी है, सारा कम्युनिकेशन भैया के नंबर पर आएगा। भैया आपको कभी बताने वाला नहीं है, क्योंकि आप जैसे भैया के पास, भैया तो एक है लेकिन आप जैसे भैया के पास 100 से ज्यादा लोग आते हैं डेली। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आपको अपना फोन नंबर, अपना ईमेल एड्रेस देना है, वहां पर सब कुछ अपना देना है, बैंक डिटेल्स भी अपनी देनी है, ये ध्यान रखना। ठीक है, so guys, this was all about the video. I hope कि आपको पसंद आया होगा यार। Thank you very much. If you guys have any question, then you guys can connect us 7673564400। ये हमारी टीम का नंबर है, आप हमसे बात कर सकते हैं सीधा। और आप चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं कोई भी सजेशन या किसी और टॉपिक पर आप मुझसे वीडियो बनवाना चाहते हैं। देखिए मैं आपका कमेंट हमेशा देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपके कमेंट पर बना सकूं मैं। इसके अलावा गाइस, इफ यू गाइस आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूटी यूजी एग्जामिनेशन, देन यू गाइस कैन ज्वाइन आवर कोर्स। आपको ऑनलाइन www.toprankers.com पर ऑनलाइन कोर्सेज में जाना है, यहाँ पर CUT 2025 पर जाना है, और फिर इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे कि
ये रहा सीयूटी एंड बोर्ड्स वाला कोर्सेज, आप इस पर क्लिक कीजिए। कोई भी अब देखिए जैसे आप सीयूटी यूजी के एग्जाम के अंदर सेलेक्ट करते हैं ना अपने डोमेन सब्जेक्ट लैंग्वेज से जनरल टेस्ट, इसी तरीके से यहाँ पे भी दिया गया है ना। कितनी अच्छी बात। मुझे लग रहा है कि मैं फिजिक्स में वीक हूँ और केमिस्ट्री मैथमेटिक्स मेरा अच्छा है, तो आपको क्या है फिजिक्स के अंदर, सॉरी फिजिक्स के अंदर एनरोल होना है। आप सीधा एनरोल नाउ पर क्लिक कीजिए। देखेंगे आप यहाँ पर कि 799 और यहाँ पर आपको AS2025 ये एक चीट कोड है, इसको अप्लाई कर देना है। देखो भाई 2400 रुपए यहाँ कम हो गए, एक बार पेमेंट करोगे 560 यहाँ कम हो जाएंगे, 5039 रुपए का ये बैच पड़ेगा। तो काफी अच्छा बैच है। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस, मेंटरशिप, फैकल्टी कनेक्ट ग्रुप्स, बुक्स आपके घर पर भिजवाई जाती हैं, टेस्ट सीरीज, सब कुछ है जो भी एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए होता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।